पीछे। नमस्कार दोस्तों, कोनिचिवा। कैसा है आप? ओगेन की देश। हेलो दोस्तों, कोनिचिवा। कैसे है आप? ओगेन की देश। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अंग्रेजी और जापानीज में क्या कहते हैं। तो हम जानेंगे आज कि शरीर के जो डिफरेंट अंग है उनको अंग्रेजी और जापानीज में क्या कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी को जापानीज में कहते हैं करादा नो बुबुन। पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या कहते हैं दोस्तों? करादा नो बुबुन। और बॉडी को कहते हैं करादा। बॉडी को कहते हैं करादा। करादा का मतलब बॉडी। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी को जापानीज में कहते हैं करादा नो बुबुन। करादा का मतलब बॉडी। तो दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी वीडियो है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जापानीज या हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं हर एक बॉडी पार्ट्स का नाम अंग्रेजी, हिंदी और जापानीज में बताऊं। तो पहले शुरू करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट जो है बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं हम सिर। अंग्रेजी में सिर को हेड कहते हैं। और हेड को जापानीज में आतामा कहते हैं। जापानीज में हेड को क्या कहते हैं दोस्तों? आतामा। अब जाएंगे नेक्स्ट बॉडी पार्ट जिसको हम हेयर करते हैं, बाल। बाल को अंग्रेजी में हेयर कहते हैं। बाल को क्या कहते हैं दोस्तों? अंग्रेजी में हेयर। और जापानीज में कामी कहते हैं। जापानीज में हेयर को कामी कहते हैं। नेक्स्ट बॉडी पार्ट, तो ब्रेन को हिंदी में दिमाग कहते हैं दोस्तों। ब्रेन को हिंदी में दिमाग कहते हैं। अंग्रेजी में दिमाग को ब्रेन कहते हैं। और जापानीज में बहुत ही सिंपल है, उसको नो कहते हैं। नो, उसको नो कहते हैं। नो का मतलब, नो का मतलब ब्रेन। फेस को हिंदी में चेहरा कहते हैं। फेस को हिंदी में चेहरा कहते हैं। और चेहरे को अंग्रेजी में फेस कहते हैं दोस्तों। तो जापानीज में फेस को काव कहा जाता है। जापानीज में फेस को काव कहा जाता है। इसके बाद में जाएंगे फोरहेड। फोरहेड को हिंदी में माथा कहते हैं। फोरहेड को हिंदी में माथा कहते हैं। और जापानीज में फोरहेड को हिताई कहते हैं। जापानीज में फोरहेड को हिताई कहते हैं। अब जाएंगे नाक। नाक को अंग्रेजी में नोज कहते हैं दोस्तों। और जापानीज में हाना। जापानीज में नाक को क्या कहते हैं दोस्तों? हाना। उसके बाद में आँख। आँख को अंग्रेजी में आय कहते हैं। आँख को अंग्रेजी में आय कहते हैं। और जापानीज में मे। आँख को जापानीज में मे कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कान। उसके बाद में देखेंगे कान। कान को अंग्रेजी में ईयर कहते हैं। कान को अंग्रेजी में ईयर कहते हैं। और जापानीज में मिमी। जापानीज में मिमी कहते हैं दोस्तों कान को। तो ये कान है। कान को अंग्रेजी में ईयर कहते हैं। और जापानीज में मिमी। जापानीज में कान को मिमी कहते हैं दोस्तों, याद रखें। अब देखेंगे माउथ। मुंह को अंग्रेजी में माउथ कहते हैं। मुंह को अंग्रेजी में
माउथ कहते हैं। और माउथ को जापानीज में कुची कहते हैं दोस्तों, याद रखिए। माउथ को जापानीज में कुची कहते हैं। इसके बाद में लिप्स को, होठ को अंग्रेजी में लिप्स कहते हैं, और जापानीज में उसको कुची बिरू कहते हैं दोस्तों। हमें पता है कि माउथ को क्या कहते हैं हम, कुची, तो लिप्स को कुची बिरू कहते हैं। लिप्स को कुची बिरू कहते हैं। इसके बाद में दांत, दोस्तों दांत को अंग्रेजी में टीथ कहते हैं। दांत को, दांतों को अंग्रेजी में टीथ कहते हैं। और जापानीज में टीथ को हा कहते हैं। ओके। अगर एक दांत है तो उसको टूथ कहते हैं, और मल्टीपल है तो उसको हम टीथ कहते हैं। ओके। तो दांत को अंग्रेजी में हा कहते हैं दोस्तों। दांत को अंग्रेजी में हा कहते हैं। इसके बाद में गर्दन, दोस्तों गर्दन को अंग्रेजी में नेक कहते हैं। गर्दन को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नेक। और नेक को जापानीज में कुबी कहते हैं दोस्तों। नेक को जापानीज में कुबी कहते हैं। और कंधे को अंग्रेजी में शोल्डर कहते हैं दोस्तों। कंधे को अंग्रेजी में शोल्डर कहते हैं। और शोल्डर को जापानीज में काता कहते हैं दोस्तों। शोल्डर को जापानीज में काता कहते हैं। अब आएंगे हथेली। हथेली को अंग्रेजी में हैंड कहते हैं। हथेली को अंग्रेजी में हैंड कहते हैं दोस्तों। और हैंड को जापानीज में ते कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। हैंड को जापानीज में ते कहते हैं दोस्तों। हैंड को जापानीज में ते कहते हैं। उसके बाद में हथेली, जिसको हम अंग्रेजी में पाम बोलते हैं। हथेली जिसको हम अंग्रेजी में पाम बोलते हैं, उसको जापानीज में तेनो हीरा कहते हैं दोस्तों। पाम को जापानीज में तेनो हीरा कहते हैं। पाम को जापानीज में तेनो हीरा कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में उंगलियों, उंगलियों को अंग्रेजी में फिंगर्स कहते हैं। उंगली को फिंगर कहते हैं और उंगलियों को फिंगर्स कहते हैं। ओके दोस्तों। तो जैसे हमने देखा कि गर्दन को ऊबी कहते हैं, तो उंगलियों को यहाँ पे यूबी कहते हैं लोग दोस्तों। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपका। गर्दन को कुबी बोलते हैं और उंगलियों को यूबी, उंगलियों को क्या बोलते हैं, यूबी। और जो डेज रहते हैं उसको बोलते हैं योबी। थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपका योबी, यूबी और कुबी में, तो आप ध्यान से याद रखिए कि यूबी का मतलब उंगलियां होती हैं। ओके। यूबी का मतलब होता है उंगलियां। उसके बाद में देखेंगे अंगूठों को क्या कहते हैं। अंगूठे को अंग्रेजी में थंब कहते हैं। अंगूठे को अंग्रेजी में थंब कहते हैं। और जापानीज में उसको ओया यूबी कहते हैं। ओया वाली यूबी, उसको जापानीज में क्या कहते थे हमको, ओया यूबी। जापानीज में हमको क्या कहते हैं, ओया यूबी। इसके बाद में देखेंगे जो बीच वाली उंगली है, इसको अंग्रेजी में मिडिल फिंगर कहते हैं। बीच वाली उंगली जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, उसको जापानीज में नाका यूबी कहते हैं। मिडिल फिंगर को जापानीज में नाका यूबी कहते हैं दोस्तों। मिडल फिंगर को जापानीज में नाका भी कहते हैं। तो उसके बाद में तर्जनी, जिसको इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, तर्जनी, जिसका
इस्तेमाल हम किसी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए करते हैं दोस्तों, उसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। ओके, तो इंडेक्स फिंगर को जापानीज में हितोसाशी युबी कहते हैं। हितोसाशी युबी, युबी का मतलब क्या होता है? उंगली। ओके, तो हितोसाशी युबी का मतलब होता है इंडेक्स फिंगर। उसके बाद में देखेंगे नाखून। नाखून को अंग्रेजी में नेल कहते हैं। नाखून को अंग्रेजी में नेल कहते हैं और प्लूरल उसका होता है नेल्स। तो नाखून, नाखून को अंग्रेजी में नेल्स कहते हैं। और नेल्स को जापानीज में सुमे कहते हैं। नेल्स को जापानीज में सुमे कहते हैं दोस्तों, सुमे, सुमे। नेल्स को जापानीज में सुमे कहते हैं, सुमे। उसके बाद में कलाई दोस्तों, कलाई को अंग्रेजी में रिस कहते हैं। कलाई को अंग्रेजी में रिस कहते हैं। और इसको जापानीज में टेकु भी बोलते हैं। रिस को जापानीज में टेकु भी कहते हैं दोस्तों। रिस को जापानीज में टेकु भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में हड्डी। हड्डी को अंग्रेजी में बोन कहते हैं दोस्तों। हड्डी को अंग्रेजी में दोस्तों, हड्डी को अंग्रेजी में बोन कहते हैं। हड्डी को अंग्रेजी में बोन कहते हैं। और बोन को जापानीज में होने कहते हैं दोस्तों। बोन को जापानीज में होने कहते हैं। बोन को जापानीज में होने कहते हैं दोस्तों। होन का मतलब होता है दोस्तों जापानीज में किताब, और होने का मतलब होता है हड्डी। ओके, होने का मतलब होता है हड्डी, याद रखिए। उसके बाद में गला। गला जो अंदर से होता है दोस्तों, बाहर से क्या होता है? कुबी होता है, गर्दन होता है। अंदर से जो होता है गले के अंदर, उसको बोलते हैं गला। ओके, थ्रोट के अंदर, जो नेक के अंदर होता है उसको बोलते हैं गला। तो गले को थ्रोट कहते हैं। इनसाइड ऑफ द नेक इज व्हाट? थ्रोट। ओके, तो थ्रोट, गले को थ्रोट कहते हैं। और उसको जापानीज में नोडो कहते हैं। थ्रोट को जापानीज में नोडो कहते हैं दोस्तों। थ्रोट को जापानीज में नोडो कहते हैं। उसके बाद में देखेंगे बाजू। पूरे हाथ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बाजू। बाजू को अंग्रेजी में आर्म कहते हैं। बाजू को अंग्रेजी में आर्म कहते हैं। बाजू को अंग्रेजी में आर्म कहते हैं। और आर्म को जापानीज में उदे कहते हैं। आर्म को जापानीज में उदे कहते हैं दोस्तों। आर्म को जापानीज में उदे कहते हैं। उसके बाद में कोहो। कोहो को एल्बो कहते हैं एक अंग्रेजी में। कोहो को एल्बो कहते हैं। और एल्बो को जापानीज में हिजी कहते हैं। एल्बो को जापानीज में हिजी कहते हैं। एल्बो को जापानीज में हिजी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में पैर को अंग्रेजी में लेग्स कहते हैं। पैर को अंग्रेजी में लेग्स कहते हैं। और जापानीज में उसे आशी कहते हैं दोस्तों। जापानीज में फुट और लेग को एक ही शब्द यूज करते हैं, दैट इज आशी। फुट को, लेग्स को आशी बोलते हैं जापानीज में। लेग्स को आशी बोलते हैं। उसके बाद में फुट, पैर को वो अंग्रेजी में फुट कहते हैं। पैर को अंग्रेजी में फुट कहते हैं। और फुट को जापानीज में आशी कहते हैं दोस्तों। फुट को अंग्रेजी में आशी कहते हैं। अब देखेंगे घुटना। दोस्तों घुटना बहुत जरूरी होता है, और बुढ़ापे में बहुत सारे लोगों को घुटने में दर्द होता है, तो वो बहुत जरूरी है उसका बारे में शब्द जानना। तो घुटने को अंग्रेजी में नी कहते हैं।
घुटने को अंग्रेजी में नी कहते हैं दोस्तों। और नी को या नीस को अंग्रेजी में हिजा कहते हैं। नी को अंग्रेजी में हिजा कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में आते हैं छाती। तो छाती को अंग्रेजी में चेस्ट कहते हैं। छाती को अंग्रेजी में चेस्ट कहते हैं दोस्तों। और चेस्ट को जापानीज में मुने कहते हैं। चेस्ट को जापानीज में मुने कहते हैं। चेस्ट को जापानीज में मुने कहते हैं दोस्त। उसके बाद में आता है पीठ। पीठ को अंग्रेजी में बैक कहते हैं। और बैक को जापानीज में सेनाका कहते हैं। बैक को जापानीज में सेनाका कहते हैं। बैक को जापानीज में सेनाका कहते हैं। उसके बाद में आया अंदर के ऑर्गन्स, जैसे कि लंग्स या फेफड़ा। फेफड़े को अंग्रेजी में लंग कहते हैं दोस्तों, लंग्स। तो लंग्स को जापानीज में हाई कहते हैं। लंग्स को जापानीज में हाई कहते हैं दोस्तों। लंग्स को जापानीज में हाई कहते हैं। उसके बाद में दिल। दिल को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। दिल को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं दोस्तों। और हार्ट को जापानीज में शिंजाओ कहते हैं। हार्ट को जापानीज में शिंजाओ कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में ब्लड। खून को अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। खून को अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं दोस्तों। और ब्लड को जापानीज में ची कहते हैं। ब्लड में जापानीज में ब्लड को जापानीज में ची कहते हैं या सेत्सुई की। ब्लड को जापानीज में ची या केत्सुई की कहते हैं। केत्सुई की। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? केत्सुई की। उसके बाद में घाव जो होता है, तो घाव को अंग्रेजी में वुंड कहते हैं। घाव को अंग्रेजी में वुंड कहते हैं दोस्तों। और वुंड को जापानीज में किसु कहते हैं। वुंड को जापानीज में किसु कहते हैं दोस्तों। वुंड को जापानीज में किसु कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अरिगातो। कीप वॉचिंग द वीडियो again and again so that you can remember the words from the Japanese. Okay, thank you दोस्तों।